नोखाउफखंड के श्री राधा वल्लभ आश्रम भादला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में कथावाचक संत सुखदेव महाराज ने भक्त प्रहलाद चरित्र पर आधारित प्रसंग सुनाते हुए भक्ति की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कथा के मुख्य अतिथि पद्म ग्रुप के एमडी और भामाशाह धर्मचंद कुलरिया थे। ब्रह्मलीन संत पद्माराम जी कुलरिया की स्मृति में कानाराम शंकर धर्मचंद कुलरिया परिवार की ओर से 51,000 रुपये आश्रम को और 51,000 रुपये राधा गोपाल गौशाला भादला को भेंट किए। इस अवसर पर धर्मचंद कुलरिया ने कहा कि गौ सेवा केवल पुण्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। गांव की पहचान समृद्धि और आध्यात्मिकता का केंद्र गौशालाएं ही है। उनका संरक्षण हर परिवार का धर्म है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा मन और जीवन में सेवा भक्ति और संस्कारों का प्रकाश जलाती है। ऐसे आयोजन गांव में एकता का भाव मजबूत करते हैं। कथा के यजमान लिखमाराम भूराराम मंगलाव थे। यह कथा 14 दिसंबर तक चलेगी। हमारे लिए कहेंगे कुछ बहुत बहुत अच्छी बात है। धर्मचंद बोलिए गौ माता की। महाराज जी दंडवत प्रणाम। मंच में विराजमान संत महात्मा बाहर से वीरता से पधारे, आपको भी प्रणाम। साध्वी जी वहाँ पे बैठे हैं। आपका इतना अच्छा आश्रम राधा वल्लभ आश्रम, क्या बात है, कितना अच्छा नाम दिया। और यहाँ आने के बाद यहाँ शांति मिलती, इतना अच्छी जगह है और इतना अच्छा भगवान का ये गंगा बह रही है। आप कितने भाग्यशाली हो कि इस गांव में इतने अच्छे महाराज जी कथा कर रहे हैं, साधी जी कथा करा रहे हैं और आप कथा सुन रहे हो, इतने अच्छे श्रोता बैठे हो। तो आपका भी दर्शन किया, आपको भी राम राम और प्रणाम। महाराज जी ने 2-3 बातें कही कि गौशाला इनकी वजह से चला, नहीं, गलत। गौशाला गौ माता चला रही है, हम गौ माता के गोद में हैं। रही बात, आप साल का करीबन 4-5 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हो गौ माता के ऊपर। हम तो उसमें आटे में नमक कितना उतना महाराज जी को सहयोग और सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आम जनता से, आम लोगों से, कोई यहाँ बैठे हैं कोई बाहर बैठे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और महाराज जी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी सबको धन्यवाद। और महाराज जी की गौशाला लगता है आप कम लोग गए होंगे, हम 2 साल में 2-3 बार जाते हैं, लेकिन रियली महाराज जी की गौशाला है। हमारे पिताजी कहते थे कि गौशाला पूरे भारत में हम लोग जाते हैं देखते हैं, लेकिन जो सुखदेव जी महाराज जो गौशाला रन कर रहे हैं, चला रहे हैं और जो गौ माता की जो सेवा कर रहे हैं, आई थिंक वो दुनिया में कहीं भी नहीं इतनी अच्छी प्यारी सेवा कर रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी आपको भी दंडवत प्रणाम, बहुत बड़ा धन्यवाद महाराज जी। गौ माता का आपके ऊपर पूरा स्पेशल आशीर्वाद है और थोड़ा आशीर्वाद हमारे पे आने दिया करो, हम भी गाड़ी हमारी चलाते रहें। और महाराज जी ने वापस दोबारा बोला कि जो पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि 6 जनवरी की है तिथि के हिसाब से, तो आप सभी पधारो। और पिताजी के देवलोक होने के बाद हमने वो पिताजी की जगह पे हमने एक पद्म स्मारक बनाया है। आई थिंक आप लोग ने कम देखा, किसी लोग देखा नहीं है, वो देखना चाहिए आपको। वहाँ पे पढ़ाई का बहुत अच्छी जगह हमने बना के रखी है और पिताजी पिछले 20-25 सालों में क्या क्या काम किया वो भी वहाँ पे पूरे डिस्प्ले बना के रखा है। और एक अद्भुत बिल्डिंग बनाई है, रियली अच्छी बिल्डिंग बनाई हमने। और हमने क्या बनाई, पिताजी का आशीर्वाद था, हमने तीनों भाइयों ने मिल के काम किया, वो हमने पूर्ण किया और वो बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पे हर रोज करीबन 500 से 1000 लोग आते हैं। वहाँ पे बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, यंग आते हैं, वहाँ से बहुत कुछ लोग सीख के जाते हैं। तो हम आपको न्योता देते हैं 6 तारीख को शाम को आओ और 2 घंटा सत्संग सुनो, प्रसाद लो और हमारा पद्म स्मारक एक बार वर्णन करो। और महाराज जी बाद में दूसरी बात बताई स्कूल की, रियली एक अच्छी स्कूल पिताजी की इच्छा थी 1995 में, आज से करीबन 30 साल पहले, कि हमारा रूरल एरिया मतलब गांव एरिया है, गांव में बच्चे तो फिर भी पढ़ाई करने चले जाते हैं, लेकिन बच्चियां जाती तो क्या मम्मी पापा का मन छोटा होता रहता है, मेरे बच्ची घर आई कौन, बच्ची घर आई कौन, बच्ची घर आई कौन। तो बच्चों वास्ते स्पेशल स्कूल होनी चाहिए गाँव और पीछे। तो पिताजी एक छोटे से झोंपड़े शुरू करी, झोंपड़े में एक मकान बनाता आज बच्चा करीबन 250-300 बच्चा बढ़ हो चुकी। इंग्लिश मीडियम अपना स्कूल बना रहा और स्कूल को पिताजी की इच्छा है कि स्कूल एक हाई लेवल की अच्छी स्कूल होनी चाहिए। बच्चे आटो पढ़ रहे, अगर बाहर जावे या पढ़ाई पूरी करे तो बच्चा ने एक प्राउड फील होना चाहिए कि नहीं रियली मोटे मोटे शहर में इतनी अच्छी स्कूल कौन सी कि हमारे गाँव में स्कूल है। तो भी ऐसा मारो
थीम भी है साबुत बनावड़ है और बाई स्कूल बहुत जोर शोरूम चल रही है। 1 साल और लागी, 1 साल बाई स्कूल बना ओपनिंग करा। आपने जरूर सगला बोला हाँ और आप आइयो प्लीज एडवांस में थैंक यू। तीसरो में गाँव में एक मैं जब पैदा और बड़ा आया जब एक धंधो चालू करी पिताजी माने चक्की चलाने दी सर। तो पिताजी मैं गठो शुरू करी धंधो तो बा गाँव रे बीच में एक जगह है करीबन अपन जहाँ गाँव रे साहब 1600 गज प्लॉट है जो प्लॉट है भी प्लॉट में एक नाना नानी पार्क बना रिया। गाँव वाले लोग कहीं है गलियां छोटी है घर में जगह टाइट रहे तो शाम हताई करे तो हताई कट करे इन वजह सगला शाम रहा सुबह 12 हुए तो बान घूमने फिरने जगह चीजें तो बस जगह एक अच्छी जगह होनी चाहिए वो लोगों ने सुकून मिले। शादी जी वो गांव के बीच में एक बहुत बड़ा नाना नानी पार्क बना रहे हैं तो वो भी हमारे 1.5 साल में हम टाइपिंग चालू करेंगे उसको। तीसरा हमारे गांव के पास में बंदरा गांव है तो वहाँ पे 1000 साल पहले शिव टेम्पल बना था और करीबन 70-80 साल पहले हमारे सालमनाथ जी महाराज जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। जो हमारे गुरुजी हैं बीकानेर से सालमनाथ जी धोरा, उन्होंने 70-80 साल पहले तपस्या की। तपस्या करके उनको ऐसा लगा भी ये 8-10 गांव है आसपास में यहाँ पे पढ़ाई नहीं है तो क्यों नहीं हम एक अच्छी यहाँ शिक्षा तो गुरु महाराज सालमनाथ जी ने एक बंदरा स्कूल बनाई थी। रियली वो स्कूल 70-80 साल पहले बने ना, उस स्कूल में हजारों लाखों बच्चे पढ़ाई करके आज कहाँ तक पहुँच गए। उनके बेटे पढ़ रहे हैं, उसके पोते पढ़ रहे हैं, 3-3 4-4 पीढ़ी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्कूल बनाए महाराज जी ने तो वहाँ पे उनकी सालमनाथ जी की भी एक वहाँ पे मूर्ति है। और पिताजी ने 2005 में कुछ वहाँ पे रेनोवेशन कराया था लेकिन वो बिल्डिंग पूरा जर्जर हो गया मंदिर। तो अब हमने प्लानिंग की वो मंदिर एक हाई लेवल का एक अच्छा मंदिर होना चाहिए, लोगों को टूरिज्म के लिए बना रहे हैं उसको, वो भी एक हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी हम चालू कर रहे हैं और वो भी एक अद्भुत चीज़ होगी। तो हम चाहते हैं हमारे पैसा कहाँ भी जाए, कहीं कितना भी पैसा कमाए लेकिन पैसा वापस गांव में उपयोग होना चाहिए, गांव के लोगों की लगना चाहिए, गांव को डेवलप होना चाहिए, शहरों के बदले गांव को डेवलप करना चाहिए। हमारा उद्देश्य वही है और गांव से जुड़े रहना चाहिए, गांव लोगों के साथ रहना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। हम गौ माता से, संतों से, पिताजी से, भगवान से यही आराधना करते हैं कि हे भगवान हमको सुदबुद्धि दे ताकि हम गाँव को डेवलप करते रहें, गाँव को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज आने का हमारा सौभाग्य मिला, आपका दर्शन हुआ, आपके प्रवचन सुन रहे हैं और आप लोग सब गांव वाला भाग्यशाली हो, आप इतनी बढ़िया सत्संग सुनने हो, कथा सुनने हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी जी आप करते रहो, लास्ट टाइम आए नहीं, अब की बार हम आए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आभार महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।